ओम श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। मांडुक्य कारिका प्रवचन वैतथ्य प्रकरण से स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज का दिव्य ग्रंथ, जिसमें भगवान हमारा पेज नंबर 226 और एक मुंडक का बहुत सुंदर मंत्र 3:1-9। एषो अणु आत्मा चेतसा वेदिभ्या। यह आत्मा अणु है, उसको चित्त से समझना चाहिए। दूसरी ने कहा, बालाग्रस्त भागस्य सतधा कल्पितस्य च भागो जीवः स विज्ञेया स चान्त्याय कल्प्यते। बड़ी सूक्ष्म है भाई आत्मा। इस पर यह विचार उठाते हैं कि यदि केवल आत्मा को अणु ही कहा होता तब तो हम अणु मान लेते, लेकिन श्रुति तो दोनों प्रकार से ही वर्णन करती है। अणोर्नियान अणु सिद्ध हो गया ना? हाँ, सिद्ध हो गया। तो बोले कि मंत्र का अगला हिस्सा बोलो। महतो महियान, तो आत्मा बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा है। यह कैसे? भविष्य पुराण में एक अद्वैतवादी और एक विशिष्ट द्वैतवादी दोनों का शास्त्रार्थ लिखा है। भविष्य पुराण तो बड़ा मजेदार है ना, तो उसमें तो सीधा ऐसे लिखा है कि शंकराचार्य और रामानुजाचार्य का शास्त्रार्थ है। अब कहो कि भाई शंकराचार्य तो दूसरे काल में हुए और रामानुजाचार्य दूसरे काल में हुए, माने एक काल में तो दोनों हुए नहीं, तो दोनों में शास्त्रार्थ कैसे होगा? भविष्य पुराण की यह बात तो गलत है। तो गलत नहीं है, उनके अनुयायियों में जो शास्त्रार्थ हुआ यह इसका अभिप्राय है। पुराण की भाषा तो समझनी पड़ती है। ऐसे कोई पुराण बाँच जाए तो बात समझ में नहीं आती। अब देखो, पुराणों में वर्णन है कि एक तारा नाम की स्त्री है और वह बृहस्पति को छोड़कर चंद्रमा के साथ चली जाती है। यह बात पुराणों में ही नहीं है, ऋग्वेद में भी है। जूहू नाम की एक स्त्री है, वह बृहस्पति को छोड़कर चंद्रमा के पास चली जाती है। तो नाम दूसरा है, बात एक ही है। अब देखो, यह बात क्या है? खगोल में कभी ऐसी घटना घटित हुई कि एक ऐसी तारा भी जो पहले बृहस्पति ग्रह के पास थी और वह तारा खगोलिक आकर्षण के कारण बृहस्पति से पृथक होकर चंद्रमा के साथ जुड़ गई। तो नारायण पुराण की भाषा समझने के लिए परंपरा से, सनातन धर्म की रीति से उसका अध्ययन करना पड़ता है। अब हमारे आर्य समाजी भाई कभी इस घटना पर आक्षेप करते हैं तो उनके सामने वेद में उद्धृत इस घटना के मंत्र को रख दिया जाता है कि ऋग्वेद के इस मंत्र का क्या अर्थ। इसका जो समाधान है वही पुराण की कथा का समाधान है। समम समाधानम। तुम ऋग्वेद का समाधान कर दो, हम पुराण का कर देंगे। तो पौराणिक बात को भी समझना पड़ता है। तो भविष्य पुराण में वर्णन है कि शंकराचार्य ने कहा कि आत्मा ब्रह्म है। तो रामानुज संप्रदाय के महापुरुष ने पूछा कि यह देखो, श्रुति में लिखा है अंगुष्ठ मात्रः पुरुषः, आत्मा तो अंगूठी के बराबर है। शंकराचार्य ने कहा कि ठीक है, जरा एक बात तुम भी तो बताओ, तुम्हारे मत में आत्मा का स्वरूप अणु है और यहाँ अंगूठे के बराबर लिखा है, इसका क्या अर्थ हुआ? श्री रामानुजाचार्य जी महाराज के अनुयायी बोले कि आत्मा तो अणु मात्र ही होता है, लेकिन यह हृदय की उपाधि जो है यह अंगूठे के बराबर है।
इसलिए हृदय उपाधि को लेकर उसको अंगूठे के बराबर लिखा हुआ है। तो अंगुष्ठ मात्रा पुरुषो मध्ये आत्मनि तिष्ठति ईशानो भूत भुवस्य ततो न बिजुगुप्तस्य बिजुः गुप्तस्ते कठोपनिषद का चौथा और 12वां 4-12 मंत्र। तो भगवान इसकी व्याख्या अगले उसमें सत्संग में लेता हूँ। आज यह विराम। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। प्रणाम भगवान।